हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मेड ईजीएस्ट में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम लोग जानेंगे लीनियर इक्वेशन होती क्या है। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें एक वेरिएबल होता है लेकिन उस इक्वेशन से 3x + 2 = 0 है। इसमें केवल एक वेरिएबल है। वेरिएबल कितना है? एक। और लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की पावर डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। हाईएस्ट डिग्री इसकी क्या है? हाईएस्ट डिग्री क्या है इसकी? 1। तो ये हम लोग की ये है हम लोग की लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम लोग का लेकिन चैप्टर क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल में क्या है? 3x + 4y + 6 = 0। यहाँ पे हम लोग का x एंड y क्या है? ये है रियल नंबर होगा, बट डज नॉट इक्वल्स टू 0। x और y यहाँ पे कभी 0 नहीं होगा। और ये दोनों हम लोग के क्या हैं? x और y ये हम लोग के वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग के दो वेरिएबल हैं। तो हम लोग के जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें ऐसे इक्वेशन दी हो। तो जनरल इक्वेशन जानते हैं, इसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी? तो जनरल इक्वेशन की बात करते हैं। तो जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या होती है इसकी? जनरल इक्वेशन होती है a1x + b1y + c = 0। ये पहली इक्वेशन की हो गई। दूसरी a2x + b2y + c = 0। ये हम लोग की होती है सेकेंड इक्वेशन। तो ये हम लोग के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की दो इक्वेशन दी हुई हैं। अब इसके सॉल्व करने के मेथड क्या होते हैं? तो अब मेथड्स की बात करते हैं। मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या क्या मेथड होते हैं? इसके दो मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एंड सेकेंड होता है अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या मेथड। तो हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग की 3 कंडीशंस होती हैं। तो तीनों कंडीशन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसमें हम लोग की इक्वेशन कौन सी दी होंगी? मान लेते हैं a1x + b1y + c = 0, a2x + b2y + c1 c2 = 0। ये दो हम लोग की इक्वेशन दी हुई हैं। तो इसमें हम लोग एक ये हम लोग की जनरल इक्वेशन हो गई। अब एक यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। 2x + 3y + 4 = 0 एंड 7x + 5y + 10 = 0। ये हम लोग की फर्स्ट इक्वेशन है। ये हम लोग की फर्स्ट इक्वेशन है। ये हम लोग की सेकेंड इक्वेशन है। अब हम लोग चेक कर लेंगे। पहले इसमें 3 केस होते हैं। तो फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग x के कोएफिशिएंट का x के कोएफिशिएंट का रेशियो चेक करेंगे। x का कोएफिशिएंट का रेशियो क्या है? 2/7। एंड फिर y के कोएफिशिएंट का रेशियो चेक करेंगे 3/5। अब चेक करेंगे यहाँ पे क्या ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल है, मतलब एक दूसरे के इक्वल है? नहीं, मतलब यहाँ पे लगाएंगे डज नॉट इक्वल टू। तो मतलब फर्स्ट केस क्या हो गया हम लोग का? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/
B2। ये जब होगा केस हम लोग का, तो ये हम लोग की जो लाइन है एक कहीं भी एक पॉइंट पे हम लोग जब दो इक्वेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हम लोग की ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे मीट करेंगी और कट करेंगी। मतलब ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन का ही कंडीशन। ठीक है, और इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, अगर ये मिल रही है तो ये क्या है, कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। तो दूसरी कंडीशन के लिए हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो चलिए दूसरे एग्जांपल में देखते हैं क्या है। दूसरे एग्जांपल में ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि 2x + 4y + 6 = 0 एंड सेकेंड 4x + 8y + 12 = 0। यहाँ पे अब फिर से इसके एक्स के कोएफिशिएंट का रेशियो चेक करेंगे, 2/4 एंड y के 4/8। दोनों का क्या है, 1/2। इसमें भी आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है, 1/2। C1/C2 का भी चेक कर लेंगे, 2/4 = 4/8 = 6/12। ठीक है, तो इन सब का रेशियो क्या आ रहा है, 1/2। मतलब यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है हम लोग का, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। यहाँ पे तीनों पॉइंट क्या आ रहे हैं हम लोग के, इक्वल आ रहे हैं। मतलब ये हम लोग की लाइन होगी कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन है ये, कोइंसिडेंस। मतलब ये जिस लाइन पे जाएगी दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर जाएगी। मान लिया ये AB है तो सेकंड लाइन भी ये जो CD है इसी के ऊपर जाएगी। इसके जो होंगे इसको क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट भी है ये, और इसके क्या है, मैनी सॉल्यूशन। और ये इंटरसेक्टिंग वाली लाइन में क्या है, ये है यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें केवल एक सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो थर्ड पार्ट की बात करेंगे तो अब देखते हैं एक एग्जांपल, 2x + 4y + 8 = 0, 4x + 8y + 6 = 0। फिर वही कोएफिशिएंट हम लोग को रेशियो देखना है। तो यहाँ देखेंगे 2/4 = 4/8 डज नॉट इक्वल्स टू 8/6। क्यों, क्योंकि इन दोनों का रेशियो देखिए चेक करेंगे तो क्या आएगा, 1/2, बट इसका आएगा 4/3 जो इसके इक्वल नहीं। तो मतलब थर्ड पॉइंट हम लोग क्या बोल सकते हैं, थर्ड पॉइंट में यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, थर्ड पॉइंट बोल सकते हैं A1/A2 = B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब ये जो हम लोग की लाइन हो गई, ये लाइन इसको बोलेंगे हम लोग पैरेलल लाइन। क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। अब इसका सेकंड क्या है, ये कंसिस्टेंट, ये कभी भी एक भी जगह मीट नहीं कर रही, तो ये कौन सा है, इनकंसिस्टेंट। एंड थर्ड क्या है इसको, नो सॉल्यूशन। ये जब भी ग्राफ में बनाएंगे तो ये दोनों लाइन एक दूसरे क्या जाएंगी, पैरेलल जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग सेकंड मेथड की बात करेंगे तो वो है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड से हम लोग कैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ग्राफिकल मेथड का एक क्वेश्चन लेते हैं, उसका पूरा ग्राफ बना के सॉल्व करके चेक करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन देखिए हम लोग का क्या है, x + 2y = में 3 है, और सेकंड इक्वेशन दी है 4x + 3y =
2। ये इक्वेशन हम लोग की दी हुई है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, ये इक्वेशन सेकंड। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमको x और y के 2 पॉइंट मालूम होने चाहिए। तो वो पॉइंट निकालने के लिए हम लोग देखिए ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स बाई 2, ये आएगी y की वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू एक लेट करेंगे तो y की वैल्यू हम लोग को पता चल जाएगी, केवल अपने आप ही लेट करना है, इससे हम लोग को ग्राफ बनाने के लिए हेल्प मिलेगी। तो x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे प्लस का 3 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है, 0। क्यों कि 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब x की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है, x की वैल्यू 1 लेने पे y की वैल्यू आएगी कितनी, 1। क्यों, 3 माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1। ये हम लोग की फर्स्ट इक्वेशन का हो गया। ऐसा ही हम लोग सेकेंड इक्वेशन का करेंगे, तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 माइनस 4x बाई 3, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही हम लोग इसमें फिर से 2 पॉइंट इसमें भी निकालेंगे सेकेंड इक्वेशन के लिए। तो x की ऐसी वैल्यू कौन सी सोचते हैं हम लोग, x की वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 1, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2/3 हो जाएगा, तो 1 नहीं लेंगे, 0 लेने पे 2/3 हो जाएगा। 2 लेते हैं x की वैल्यू 2 लेने पे 2 माइनस 4 2 8/3 माइनस 6/3 मतलब माइनस का 2, ये 4 की x की वैल्यू 2 लेने पे आया। ऐसे ही 5 लेते हैं, 5 लेने पे 2 माइनस 20/3 माइनस 18 माइनस का 6, ये हम लोग का पॉइंट आया, ठीक है। अब हम लोग ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक ग्राफ शीट ले, जो हम लोग पेपर में मिल जाएगी, ग्राफ ले लिया। हमको कहाँ तक का मैक्सिमम पॉइंट चाहिए, एक्स एक्सिस पे चाहिए हम लोग को 5 तक का, एक्स एक्सिस पॉजिटिव में, तो 1 2 3 4 5 6 भाई इतना ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ माइनस में भी कुछ ले लेते हैं। y में कहाँ तक का चाहिए, y में हम लोग को माइनस में 6 तक चाहिए और पॉजिटिव में 1 तक का, तो माइनस में लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हम लोग का पॉइंट बन गया। यहाँ पे भी ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, तो फर्स्ट लाइन क्या है, 3,0 फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, मतलब x पे 3 और y पे 0, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, 3,0। सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है, 1,1 फर्स्ट लाइन का, तो 1,1 ये क्या आ रहा है हम लोग का, ये पॉजिटिव में है दोनों, हाँ, तो ये हो गया हम लोग का 1,1। इन दोनों को मीट कर देंगे, तो इन दोनों को मीट करेंगे तो ये हम लोग की लाइन बन रही, ये हम लोग की लाइन ऐसी कुछ बनेगी, ठीक है। अब सेकेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसके ऊपर यहाँ पे इक्वेशन का नाम भी लिख देंगे, x + 2y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। सेकेंड लाइन क्या है, 2, -2, x पे 2 -2, ये आई हम लोग का सेकेंड पॉइंट, 2, सेकेंड लाइन का फर्स्ट पॉइंट आया। सेकेंड पॉइंट क्या है, 5, -6, 5, -6, तो ये हम लोग का ये आ रहा है अप्रॉक्स, ये हाँ, तो 5 ये पॉइंट आ रहा है, तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये हम लोग का अप्रॉक्स ये आ रहा है, तो ये लाइन कहीं ना कहीं ये जाके यहाँ पे मीट कर रही है, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये पॉइंट कौन सा है यहाँ पे, 5, -6, इस पे भी यहाँ पे इक्वेशन लिख देंगे। ये हम लोग की कौन सी लाइन हो गई, फिर ये हम लोग की लाइन हो गई इंटरसेक्टिंग। अब इसकी प्रॉपर्टी से भी चेक कर लेते हैं। प्रॉपर्टी से देखिए, A1/A2 B1/B2 के डज नॉट इक्वल होना चाहिए, तो A1 क्या है 1, A2 क्या है 4, 2/3 के डज नॉट इक्वल है, मतलब हम लोग की लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अब हम लोग इसका सेकेंड मेथड, अलजेब्रिक मेथड सॉल्व करके देखेंगे। अलजेब्रिक मेथड में
अलजेब्रिक मेथड में भी हम लोग के 3 मेथड आते हैं। तो देखिए पहला, सबसे पहले अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में हम लोग के 3 केस हैं। सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जांपल। यही एग्जांपल लेते हैं जो हम लोग ने पहले लिया था। x + 2y = 3, इक्वेशन 1। एंड सेकेंड वन इज 4x + 3y = 2। ये हम लोग का इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग को करना क्या है? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x + 2y = 3 है। तो यहाँ हम लोग x की वैल्यू निकाल रहे हैं 3 - 2y। ये हम लोग का इक्वेशन कौन सी हो गई, थर्ड हो गई। अब यहाँ पे हमने एक वेरिएबल की, जिस वेरिएबल की वैल्यू निकाली है उसके अपोजिट दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुट इन इक्वेशन सेकेंड में जब पुट कर देंगे तो x की जगह क्या करेंगे, 3 - 2y + 3y = 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 × 3 = 12 - 4 × 2 = 8y + 3y = 2। अब देखिए, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस, अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हम लोग के लाइक टर्म्स हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 5y = 2। अब 12 को उधर भेज देंगे तो -5y = 2 - 12 विच = का 10। -5y क्या हो जाएगा, -10 कट जाएगा, y = आ जाएगा 2। अब y जो आ गया वैल्यू हम लोग की 2 आ गई, तो y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पे देखिए x = 3 - 2, y की वैल्यू क्या है 2, तो क्या हो गया 3 - 4 विच = का 1। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, -1, y की वैल्यू क्या आ गई 2। अब देखिए हम लोग आंसर सही है गलत इसकी भी चेकिंग कर सकते हैं। इन दोनों की वैल्यू की जो हम लोग का क्वेश्चन दिया उसमें किसी में एक रकम में पुट करके चेक कर लीजिए। तो x की वैल्यू क्या है, फर्स्ट में चेक कर रहे हैं, x + 2y = 3। x की वैल्यू है -1 + 2 × 2 क्या है, -1 + 4 = 3। मतलब हम लोग का LHS से RHS आ गया। ठीक है, अब हम लोग का सेकेंड मेथड आता है। ऐसा ही आप यहाँ पे जैसे हमने x की वैल्यू निकाली वैसे आप y की भी निकाल के कर सकते हैं। तो अब हम लोग का आता है सेकेंड मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में इक्वेशन क्या थी, x + 2y = 3, 4x + 3y = 2। ये इक्वेशन थी, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ये हम लोग की इक्वेशन थी। तो देखिए इसमें हम लोग कैसे करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग का बहुत इजी होता है। हम लोग इसमें किसी एक टर्म मतलब किसी एक कोएफिशिएंट के, किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को x का कोएफिशिएंट सेम करने में बहुत इजी होगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन
फर्स्ट इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग का 4x + 2y = 3। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो आ जाएगा 4x + 8y = 12। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। ठीक है, अब हम लोग जब हम लोग का सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट सेम हो गया, अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व मतलब अब यहाँ पे करेंगे ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो हम लोग अगर देखेंगे दोनों इक्वेशन के साइन सेम है तो हम लोग उसको करेंगे सब्ट्रैक्ट। अगर अपोजिट साइन होंगे, जैसे यहाँ पे -4x हो जाता है तो उसको ऐड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, देखिए इक्वेशन सेकेंड को थर्ड से सब्ट्रैक्ट करना है तो 4x + 8y = 12 एंड सेकेंड वन इज 4x + 3y = 2। अब इसको हम लोग को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए मतलब नीचे वाले इक्वेशन के साइन अपोजिट हो जाएंगे। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन हम लोग के सारे साइन क्या है, प्लस है। तो देखिए 4 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 8 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5y देगा, 12 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 10 देगा। देन y = 10/5 विच = 2। देन y की वैल्यू क्या आ गई हम लोग की 2। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखिए x + 2y की वैल्यू कितनी होगी 2 = 3, x + 4 = 3, x = 3 - 4 विच = -1। x की वैल्यू क्या आ गई हम लोग की माइनस का। तो थर्ड हम लोग का कौन सा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस बार ये CBSE के टर्म 1 के एग्ज़ाम से हट गया है। तो इसमें इक्वेशन हम लोग की क्या थी, x + 2y = 3, 4x + 3y = 2। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग किस में लिखेंगे, जनरल इक्वेशन के टर्म में। तो ये इक्वेशन हम लोग की बन जाएगी x + 2y - 3 = 0 एंड 4x + 3y - 2 = में 0। ये हम लोग की इक्वेशन बनी, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए अब हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करना कैसे होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम लोग करेंगे तो देखिए सबसे पहले x का कोएफिशिएंट छुपाएंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर लिखेंगे x का कोएफिशिएंट छुपा के बाकी दो का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 × -2 -3 × -3 3 × -3 = फिर y का ऐसे ही करेंगे तो y का कोएफिशिएंट छुपाया तो यहाँ x 1 × -2 -4 × -3। फिर ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का कांस्टेंट टर्म है मतलब कि 1 यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन यहाँ पे इन कांस्टेंट टर्म को छुपा के 1 × 3 -4 × में 2। देखिए ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग करेंगे यहाँ पे माइनस लगा देंगे y में। ठीक है, बुक में क्या होता है, ये चीज़ पहले दिया होता है, ये बाद में दिया होता है, इसलिए हमने इसको एक ही टाइप करने के लिए हमने इसको माइनस लगा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x अपॉन 2 × 2 -4 -3 3 -3 -9 लिखनी है, प्लस का 9 होगा। ठीक है, ऐसे ही -y = -2 एंड +12 एंड 1 अपॉन 3 - 4 × 8। सॉल्व करेंगे x अपॉन ये हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा -y अपॉन 10 4 × प्लस का 12 होगा, प्लस का 10 आएगा। ठीक है, एंड
1/8 माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 5। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए इस और इस टर्म को बराबर में रखेंगे, तो x की वैल्यू x/5 इज इक्वल टू 1/-5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई, -1। क्लियर है। सेम ऐसे ही y की वैल्यू को इन दोनों टर्म को इक्वल रखें, -y इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 1/-5, तो यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ आया -y इज इक्वल टू माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू क्या आया हम लोग का, y इज इक्वल टू आया हम लोग का 2।